सर, मैंने पहले दिन पढ़ाया जो है प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या हैं, और कल का टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये था। आज हमारी बातें होंगी। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता है चिकने तल से। चिकने तल में दर्पण आता है, तो आज हम बात करेंगे दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। और तो दर्पण क्या होता है, दर्पण यानी मिरर क्या होता है। दर्पण या इसको बोलते हैं मिरर। मिरर क्या होता है, तो मिरर यानी दर्पण क्या होता है, वह चमकदार तल, कांच का वह चमकदार तल जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। वह कांच का वह चमकदार तल जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। यानी मिरर क्या होता है भैया, एक कांच का, ग्लास का वह एक प्लेन शाइनिंग सरफेस होता है जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मिरर यानी दर्पण का निर्माण क्या होता है। तो दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज का यूज करते हैं। दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज का यूज करते हैं। और हम सबको बताइए भी कांच क्या होता है, कांच का पारदर्शी माध्यम होता है। तो कांच का, जिस कांच का दर्पण बनाना होता है उस पर हम लोग ग्लूकोज का यूज करते हैं। और दूसरा भैया, उससे प्रकाश का परावर्तन हो उसके लिए क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का कलई कर देते हैं। AgBr की कलई कर देते हैं। फिर कलई AgI सिल्वर आयोडाइड की भी करते हैं, बट इससे कृत्रिम वर्षा हो जाती है। सिल्वर आयोडाइड से क्या कृत्रिम वर्षा हो जाती है, इसलिए AgBr की कलई कर देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की कलई करके दर्पण का निर्माण करते हैं। अब बात करेंगे दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है। देखो, दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार यानी टाइप ऑफ मिरर क्या होता है भाई। दर्पण दो प्रकार का होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ये जो प्लेन मिरर होता है यानी समतल दर्पण होता है, वो किसका बना होता है, समतल कांच का बना होता है। प्लेन मिरर समतल कांच का बना होता है, समतल कांच का बना होता है, समतल कांच का बना होता है। और इसकी वक्रता त्रिज्या सदैव अनंत होती है। तो हम लोगों को पता है कि वक्रता त्रिज्या कक्षा 10 के में हम लोग पढ़े हैं, और जो 10 में जानेंगे वो जान ले भाई। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और इनकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। इनकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है।
गोली दर्पण, गोली दर्पण एक खोखले कांच के गोले का बना होता है जी, खोखले कांच के गोले के बने होते हैं, खोखले कांच के गोले का बना होता है। गोली दर्पण खोखले कांच के गोले का बना होता है। ये दो प्रकार का होता है। इसे गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और अवतल दर्पण को कॉन्केव मिरर कहते हैं। जो उत्तल का देखिए हिंदी मतलब होता है बच्चों, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ और अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ। अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। वह दूसरा अवतल दर्पण, वह गोली दर्पण जिसके धंसे हुए तल से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। जैसे देखिए फिगर बना के बताते हैं। अब देखिए भैया, ये दर्पण के उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। यानी कि जब हम कटे हुए कांच के खोखले गोले के धंसे हुए भाग पर कलई कर देते हैं तो उसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है और उस प्रकार के दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। और देखिए क्या होता है, जब हम धंसे हुए गोले कटे हुए कांच के गोले के उभरे हुए भाग पर, कटे हुए कांच के गोले के उभरे हुए भाग पर, कहां पर? उभरे हुए भाग पर कलई करते हैं तो प्रकाश का परावर्तन उसके धंसे हुए तल से होता है। इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर।